बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, मैं हूँ इंतज़ार अहमद और आज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। एक्सरसाइज है 1.5, उसके क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। इसमें हमने वेरीफाई करना है, यानी कि ए और बी जो है वो गिवन है हमारे पास, और हमने वेरीफाई करना है कि ए बी होल का इन्वर्स बराबर होता है बी का इन्वर्स इनटू ए का इन्वर्स। ये दोनों साइडें हमने बराबर प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है। सबसे पहले देखें कि लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या करेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसका लेंगे इन्वर्स। जो आंसर आएगा उसको हमने इक्वल करना है किसके, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड को हमने कैसे सॉल्व करना है, पहले हम b का इन्वर्स सेपरेटली फाइंड करेंगे, फिर a का इन्वर्स सेपरेटली फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों के इन्वर्स के जो आंसर आएंगे उनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर चेक करेंगे क्या वो इसके इक्वल आता है या नहीं आता। जी, तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले ए और बी का हासिल ज़रब फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखें जी, ए बी, मैंने ए वाला कॉलम लिखा, फिर बी वाला कॉलम लिखा, दोनों की मैट्रिसेस लिखकर फिर मैंने इनको करना है मल्टीप्लाई। इस पहली रो को इस पहले कॉलम के साथ, फिर इस पहली रो को इस दूसरे कॉलम के साथ। ये पहली रो, पहला कॉलम ये आ गया, फिर पहली रो और दूसरा कॉलम ये आ गया, फिर दूसरी रो और पहला कॉलम ये वाला, फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इनको करते हैं मल्टीप्लाई। याद रहे कि ये सेंटर में इनकी अलामतें जो है वो प्लस की हैं, ठीक है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं तो बार बार बताना जरूरी नहीं समझता। तो देखें, 4 ज़रब माइनस का 4, ये माइनस हो सकता है आपको जरा क्लियर नजर ना आ रहा हो। ये माइनस का 4 है, ये 0, ये है यहाँ पे सेंटर में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पे है -1। ये ज़रब हो रहा है जी माइनस के 4 से, 2 ज़रब 1 प्लस का है, ये माइनस का 1 है, क्रॉस माइनस का 2, और ये 2 क्रॉस माइनस का 1। ये अलामतें मैंने जो है ज़रा क्लियर करके लिख दी है ताकि कैमरे में इसको सही से कैप्चर किया जा सके। अब देखें जी, 4 ज़रब माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 4 क्या हो जाएगा 16, प्लस 0 ज़रब 1 0 बन जाएगा। 4 ज़रब माइनस का 2 क्या बन जाएगा, 4 2 8, लेकिन माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस, फिर 0 ज़रब 1 0 ही हो जाएगा। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 4, फिर 2 1 2 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 2 प्लस का 2, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 ज़रब 1 2, तो ये माइनस का 2। माइनस के 16 में जमा 0 हो तो माइनस का 16 ही रहेगा, माइनस के 8 में 0 जमा हो तो वो माइनस का 8 ही रहेगा, जमा के 4 में जमा का 2 ऐड हो तो जमा का 6, 2 और 2 कैंसिल हो जाए तो क्या बचता है 0। तो ये ए और बी का आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। ए और बी का प्रोडक्ट तो आ गया, अभी इसका फाइंड करना है हमने इनवर्स। तो ये छोटी सी इक्वेशन याद रखें, ए और बी होल का इनवर्स किसके बराबर होता है, पहले एडजॉइंट लिया जाता है, एडजॉइंट लेके डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इनको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, अगर एडजॉइंट की वैल्यू और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो तो इनवर्स हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। ऐसा ना हो कि आप ए का या बी का अलग से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ये जो हमने ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड किया है, इसी का एडजॉइंट लेंगे और इसी का डिटर्मिनेंट लेंगे। इसका एडजॉइंट लें, एडजॉइंट में क्या करना होता है, इसकी और इसकी जगह जो है वो तब्दील हो जाएगी, 0 यहाँ आ जाएगा और 16 यहाँ पे, 0 और 16 की जगह मैंने तब्दील कर दी। इन दोनों की अलामतें तब्दील, ये माइनस का 8 है तो जम्मा का 8 हो जाएगा, ये जम्मा का 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। फिर देखें इनको करते हैं जी, ये तो आ गया एडजॉइंट। अब देखें ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है,
ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इन डायगोनल के एलिमेंट्स को करते हैं मल्टीप्लाई, 0 ज़रब माइनस का 16, फिर अलामत माइनस की, ठीक है, डिटर्मिनेंट के फाइंड करते हैं तो यहाँ सेंटर में क्या आता है माइनस, तो 6 को फिर ज़रब करें माइनस के 8 से, माइनस का 16 ज़रब 0 0 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस ज़रा क्लियर कर देता हूँ मैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 16 ही बनेगा, माइनस का 6 सॉरी 0 ज़रा माइनस का 16 क्या बन जाएगा 0, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 6 48, तो ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया है हमारे पास 48 आ गया। एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, अब इन्हें पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, 0 8 माइनस 6 माइनस 16, 0 8 माइनस 6 माइनस 16, अच्छा डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास 48, ए बी का डिटर्मिनेंट बटे में आ गया। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इन सब के बटे में लिखा जा सकता है, 0 बटा 48, 8 बटा 48, माइनस का 6 बटा 48 और माइनस का 16 बटा 48, 0 बटा 48 ही 0 ही आ जाएगा, 8 1 8 और 8 6 48, इसी तरह 6 1 6 और 6 8 48, ये माइनस है साथ में, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस वाला जो है वो बरकरार रहेगा, 1 बटा 8 वैसे का वैसे। अब देखें 16 1 16 और 16 3 48, माइनस बरकरार रहेगा और 1 बटा 3 आ गया जी बच्चों। तो ये आ गया ए बी का इनवर्स। आप देखते हैं इसे, क्या ये बी का इनवर्स और ए के इनवर्स को जो जरब दे के आंसर आता है उनके बराबर आता भी है या नहीं, तभी हम प्रूव कर पाएंगे। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में देखें इसका क्या है, बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स, बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स। तो पहले आप क्या करेंगे, बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, बी का इनवर्स जब आ जाएगा फिर ए का इनवर्स फाइंड करेंगे, जब ए का इनवर्स भी आ जाएगा फिर इन दोनों को, बी के इनवर्स को और ए के इनवर्स को करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें जैसे मैंने बी के इनवर्स और ए के इनवर्स को किया है मल्टीप्लाई, अगर इनका आंसर जो है वो सेम आ जाता है, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए बी होल के इनवर्स का फाइंड किया था, अगर उनका आंसर आ जाता है बराबर तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए जी क्या फाइंड करना है, बी का इनवर्स, पहले बी देख लें, बेहतर है कि आप बी वाला कॉलम पहले यहाँ पे लिख लें। बी का इनवर्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आप ऐसे करेंगे, बी के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डायगोनल के एलिमेंट्स को करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस के 4 और माइनस के 1 को करेंगे मल्टीप्लाई, अलामत माइनस की आएगी, फिर इस 1 और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4 जरा माइनस का 1 बनेगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये वाला माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, 2 1 2, 4 और 2 को जमा करें तो बनता है 6। तो ये आ गया हमारे पास क्या, बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट आया, अब बी का एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में क्या होता है, बी का एडजॉइंट फाइंड करना है, माइनस के 1 और माइनस के 4 की जगह तब्दील कर देंगे, माइनस का 1 इधर आ जाएगा और माइनस का 4 इधर आ जाएगा, इन दोनों की करेंगे अलामतें तब्दील, तो माइनस का 1 इधर और माइनस का 4 इधर, ये माइनस का 1 इधर और माइनस का 4 इधर आ गया और इन दोनों की अलामतें हो गई तब्दील। अब क्योंकि बी का इनवर्स फाइंड करना है, बी के इनवर्स में बी के इनवर्स में क्या होता है कि एडजॉइंट जो है वो ऊपर लिखेंगे और बी का जो डिटर्मिनेंट जो है वो बटे के नीचे लिखेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय क्या है इसका, सॉरी एडजॉइंट डिवाइडेड बाय क्या है इसका डिटर्मिनेंट, तो माइनस के 1 को डिवाइड करेंगे 6 पे, यानी कि ये 6 जो है सबसे क्या कर देंगे
डिवाइड करा देंगे। 2 के बटे में भी आ जाएगा 6, माइनस के 1 के बटे में भी आ जाएगा और माइनस 4 के बटे में भी आ जाएगा 6। सबके नीचे जो है लिख दिया, डिवाइड करवा दिया। तो माइनस का 1/6, 2 1 2 2 3 6, 1/3 आ गया प्लस का, ये माइनस का 1/6 वैसे के वैसे, ये माइनस का 1/6 वैसे का वैसे, ये माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 वाला पहाड़ा तकसीम होता है 2 2 4 और 2 3 6, तो ये माइनस का 2/3 आ गया जी। बच्चों ये आ गया बी का इनवर्स। अब चलते हैं ए के इनवर्स की तरफ। ए के इनवर्स में भी हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा, फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा, फिर इस इक्वेशन में पुट करके ए का इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसमें पुट करके हम इसका आंसर ले आएंगे। देखिए ए का डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़रब 2 अलामत माइनस की, फिर माइनस का 1 ज़रब 0, ठीक है, 4 2 8 बना, माइनस का 1 ज़रब 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, ये -0 करके मैंने लिख दिया। तो 8 में से 0 जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं 0 की, तो 8 का 8 आ जाएगा। ये आ गया जी ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, इन दोनों की जगह तब्दील, 2 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ गया और 4 इधर आ गया, सॉरी इधर है, 2 इधर आ गया और 4 इधर आ गया। इन दोनों की अलामतें तब्दील, 0 की तो अलामत तब्दील कर भी दे तो यही रहेगा, तो इसकी अलामत इसके साथ नहीं लिखेंगे, और ये माइनस का जो 1 है वो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। आप देखें इनवर्स के लिए पहले एडजॉइंट बटा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये 8 जो है इन सब पे डिवाइड करवा दें, 2/8 बन जाएगा, 0/8 बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा और 4/8 ये हो गया। अब करते हैं इन्हें डिवाइड, कोई मुख्तसर होता है, बिल्कुल होता है, कौन सा जी, 2 1 2 और 2 4 बार 8 होता है, ठीक है, 1/4, 0/8 ये 0 ही हो जाएगा, 1/8 वैसे का वैसे, और 4 1 4 और 4 2 8, 1/2 आ जाएगा। ये बी का इनवर्स आ गया हमारे पास। ये आ गया जी ए का इनवर्स। अब देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स, क्योंकि ये फाइंड कर रहे हैं, तो पहले बी के इनवर्स का आंसर ये वाला माइनस का 1/6 1/3 वाला, ये सारा आंसर इसका यहाँ पे पुट कर दें। ज़रब हो रहा है तो दरम्यान में अलामत ना डालें या मल्टीप्लिकेशन की अलामत डाल दें, और ए का इनवर्स का जो आंसर आया ये वाला इसको लिखेंगे। लिख के अब करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा जो है ना वो ये है, अगर यहाँ पे आप भूल गए तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है और पिछली सारी मेहनत जो है वो आपकी ज़ाया जा सकती है। ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, पहली रो और पहला कॉलम, माइनस का 1 ज़रब, माइनस का 1/6 ज़रब 1/4 ये आ गया, अलामत जमा की 1/3 ज़रब 1/8 आ गया। फिर इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से ज़रब दें, माइनस का 1/6 ज़रब 0 आ गया, अलामत जमा की 1/3 ज़रब 1/2 आ गया। फिर दूसरी रो और पहला कॉलम, माइनस का 1/6 ज़रब 1/4 आ गया, जमा माइनस का 2/3 ज़रब 1/8 आ जाएगा। फिर इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 1/6 ज़रब 0 जमा माइनस का 2/3 ज़रब 1/2 आ जाएगा। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करके, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 1 1 6 4 24, ठीक है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 1 1 1 3 8 24, ये 0 हो जाएगा सारा, 0, ये प्लस 1 1 1 और 3 2 6 हो जाएगा, फिर 1 1 1 और 6 4 24, लेकिन माइनस 7 था तो माइनस लिखेंगे, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 3 8 24, ये 0 हो गया, ये प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस 2 1 2 और 3 2 6 होता है। मैंने इस 2 1 2 2/3 2 6 इसको डायरेक्ट 1/3 लिख दिया है, 2 1 2 और 2 3 6 होता है, ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट 1/3 लिख दिया है। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का ये हो जाते हैं कैंसिल, ये 0 बच जाएगा, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, 1/6 आ जाएगा,
इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, वो मैं बताता हूँ आपको। और ये माइनस का 1/3, इसकी कोई वैल्यू नहीं, माइनस का 1/3, ये इनका एलसीएम जो है वो लेना पड़ेगा। माइनस का 1/24 माइनस 2/24, इनका एलसीएम लेके ये आंसर आता है। रफ अमल में कर लेते हैं। देखिए जी, माइनस का 1/24 माइनस का 2/24, एलसीएम यही वाला आ जाएगा। 24 पे एक बार डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई पे ऊपर वाली रकम माइनस का 1, ये माइनस वैसे का वैसे। 24 पे एक बार ज़रब डिवाइड होता है, ज़रब 2 वैसे का वैसे। तो एक को 2 से ज़रब दें, एक को 1 से ज़रब दें, 1 ज़रब 1, ये माइनस का 1 बन जाएगा। ये माइनस, ये 2 1 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 वैसे का वैसे। तो माइनस का 1 और माइनस का 2 क्या बन जाएगा, माइनस का 3/24। तो ये माइनस का 3/24 आ गया, ये माइनस का 3। तो और भी कोई तकसीम होता है जी, यहाँ पे थोड़ा और डिवाइड हो सकता है। ये 3 एक बार, 3 और 3 8 24। तो ये माइनस का 1/8, ये सिफर वैसे का वैसे, 1/6 वैसे का वैसे, माइनस का 1/8 वैसे का वैसे, माइनस 1/3 वैसे का वैसे। अब देखें जी, ये हम फाइंड क्या कर रहे थे, ये हम बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स फाइंड कर रहे थे। ये साथ साथ लिखते हैं, ये जगह जो है मेरे पास कम थी, इसलिए जो एंड में जवाब आया उसके साथ मैंने लिख दिया बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, क्योंकि हम ये राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे। देखिए ये मैंने साइड में लिखा हुआ है, ये वाला आंसर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। देखिए मिलाएं इससे, ए बी होल का इन्वर्स, इस साइड का आंसर जो था वो सिफर 1/6 माइनस का 1/8 और माइनस 1/3 था। बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स का आंसर ये पड़ा है। देखो सिफर सिफर 1/6 1/6 माइनस का 1/8 माइनस का 1/8 और माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर लिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में क्या है कि डी ए होल का इनवर्स बराबर है ए के इनवर्स इंटू डी के इनवर्स की। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम डी ए का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। डी ए का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, पहले डी के कॉलम लिख लें, फिर ए का कॉलम लिख लें, ठीक है। फिर डी और ए के कारक को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए जी, फिर देखिए पहली रो और पहला कॉलम ये मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर पहली रो और दूसरा कॉलम ये मल्टीप्लाई किया, दरमियान में इनकी अलामतें जो है वो प्लस की होंगी, याद रखिएगा। फिर दूसरी रो और पहले पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है जी। इनको करते हैं मल्टीप्लाई। 3 ज़रब 4 कितना हो गया, 12, जमा माइनस माइनस लगा देंगे, 1 ज़रब 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 ज़रब 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 1 2 हो जाएगा। ये माइनस वैसे ही बरकरार रहेगा, 2 4 8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 1 2, ये सिफर हो जाएगा, ये प्लस 2 2 4। 12 में से 1 जाए तो क्या बचता है जी, 11, ये 2 का 2 रहेगा, माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10, ये 4 आ जाएगा। अब देखें ये डी ए का प्रोडक्ट आ गया, हासिल ज़रब आ गया। अब देखें डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों की ज़रूरत होगी, तब जाके डी ए का इन्वर्स आएगा। तो डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डी ए का जो कॉलम आया है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इसके इस डायगोनल को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर अलामत माइनस की, फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 11 ज़रब 4 आ जाएगा, माइनस 10 ज़रब 2 आ जाएगा। 11 ज़रब 4 44 होता है, माइनस और माइनस प्लस, 10 2 20 होता है। 44 और 20 को करेंगे ऐड तो बन जाएगा 64।
4 ये आ गया डिटर्मिनेंट डी ए का। अब एडजॉइंट ऑफ डी ए का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, इस 4 को इधर ले आए, उस डी या ए के सेपरेट कॉलम पे नहीं जाना, ये डी ए का प्रोडक्ट फाइंड किया है, इस कॉलम में देखना है। इस 4 को इधर ले आए और इस 11 को इधर ले जाए, ये 4 इधर आ गया और ये 11 इधर चला गया। इन दोनों की अलामतें तब्दील, ये जम्मा है का है तो माइनस, ये माइनस का है तो क्या बन जाएगा? जमा का। ये एडजॉइंट बन गया और ये आ गया हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। अब इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स में क्या होगा? डी ए होल का इनवर्स, डी इनवर्स होता है जी एडजॉइंट बटा डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट का कॉलम हमने पुट किया बटा डिटर्मिनेंट। अब देखें ये 64 जो है इस सब पे डिवाइड होगा बारी बारी। 4 के बटे में भी आ गया, माइनस के 2 के बटे में भी 64 आ गया, 10 के बटे में भी और 11 के बटे में भी आ गया। अब देखें ये मुख्तसर हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 4 एक बार 4 और 4 जो है 16 बार 64 होता है, 1/16 आ गया। फिर देखें 2 वाला पहाड़ा जो है 2 एक बार 2 और 2 32 बार 64 होता है, माइनस बरकरार रहेगा, 1/32 आ जाएगा। ये 2 वाला पहाड़ा 5 बार जाएगा, 2 5 10 और 2 32 64, ये 32 आ गया, 5/32, ये 11/64 वैसे का वैसे। जी बच्चों ये आ गया डी ए होल का इनवर्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये सॉल्व की है। अब देखेंगे इसका राइट हैंड साइड को, ए का इनवर्स सेपरेटली फाइंड करेंगे, डी का इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों के इनवर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे और हमने इसके बराबर इसका आंसर लेके आना है, तभी हमारा सवाल जो है वो करेक्ट होगा। चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। जी बच्चों अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में देखें ए का इनवर्स इंटू डी का इनवर्स हमने प्रूव करना है, इनका हासिल ज़रब यानी कि इसके आंसर के बराबर आता है, यानी कि इस आंसर के बराबर करना है हमने ए के इनवर्स और डी के इनवर्स के प्रोडक्ट को। पहले हम ए का इनवर्स फाइंड करेंगे। ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लें। ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 ज़रब 2, फिर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस का 1 ज़रब 0, 4 2 8 बन जाएगा, माइनस माइनस का 1 ज़रब 0, ये 0 ही हो जाएगा, तो 8 में से 0 जाए तो 8 ही रहता है। ए का डिटर्मिनेंट जो है वो कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। अब देखते हैं एडजॉइंट लेते हैं इसका। ए का एडजॉइंट कैसे लेंगे? इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे, 2 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ गया और 4 इधर। इन दोनों की अलामतें तब्दील, 0 की कोई अलामत नहीं होती, ये 0 ही रहेगा, और ये माइनस का 1 जो है वो प्लस का 1 हो गया, ये वाला। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए ए का इनवर्स जो है वो ए का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ये वाला 8, तो एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो ये 8 जो है ना ये इन सब के बटे में जाएगा, ये बनेगा 2/8, 0/8, 1/8 और 4/8। ठीक है, फिर 2 वाला पहाड़ा 8 पे तकसीम होता है, 2 एक बार 2 और 2 4 8, ये 1/4 आ जाएगा, ये 0 ही बन जाएगा, 1/8 जो है वो 1/8 ही रहेगा और 4 1 4 4 2 8 आ जाएगा। जी अब डी का डिटर्मिनेंट फाइंड, डी का इनवर्स फाइंड करना है, तो डी के इनवर्स के लिए सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर डी का एडजॉइंट लेंगे, फिर डी का इनवर्स फाइंड करने के लिए डी का एडजॉइंट बटा डी का डिटर्मिनेंट। तो डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ज़रब करें, 3 ज़रब 2 हो जाएगा, अलामत माइनस की, फिर 2 ज़रब 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 6 बनेगा, ये माइनस का 2 ज़रब 1, ये माइनस का 2 ही बनता है, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 6 और 2 8 बन जाएगा। डी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। एडजॉइंट लें डी का एडजॉइंट लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, इन दोनों की जगह तब्दील, इन दोनों की अलामतें तब्दील, ये माइनस का 1 बन जाएगा और ये प्लस का 2 बन जाएगा। फिर इस डी के डिटर्मिनेंट को एडजॉइंट के बटे में ले जाएं डी का इनवर्स फाइंड करने के लिए। ये डी के डिटर्मिनेंट को मैं एडजॉइंट के बटे में ले आया, यानी कि एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ये 8 जो है ये 2 के बटे में ही चला जाएगा, माइनस के 1 के बटे में भी चला जाएगा, 2 के बटे में भी और 3 के बटे में भी। 2 एक बार 2 2 4 8 होता है, माइनस का 1/8 वैसे का वैसे, 2 1 2 2 4 8 और ये 3/8 वैसे का वैसे।
आप देखें जी ये ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया, ये डी का इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को करना है हमने मल्टीप्लाई, ए का इन्वर्स इंटू डी का इन्वर्स। ए का इन्वर्स की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पुट की, फिर डी के इन्वर्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट की, और अब इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई। ये फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में भी यही पार्ट सबसे मुश्किल तरीन है। यहाँ पे अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन आपका गलत। तो देखें पहली रो, पहला कॉलम 1/4 ज़रब 1/4 जमा 0 ज़रब 1/4, फिर यही पहली रो और दूसरा कॉलम 1/4 ज़रब माइनस का 1/8 जमा 0 ज़रब 3/8 हो जाएगा। फिर दूसरी रो और पहला कॉलम 1/8 ज़रब 4, ठीक है, जमा 1/2 ज़रब 1/4, फिर यही दूसरी रो और दूसरा कॉलम 1/8 ज़रब माइनस का 1/8, ठीक है, जमा 1/2 ज़रब 3/4, 3/8, ये 3/8 आ गया। इनको करें मल्टीप्लाई, 1 ज़रब 1 1 ही रहेगा, 4 4 16 बन जाएगा, प्लस ये सारा 0 हो जाएगा, फिर 1 1 1, लेकिन माइनस का था तो ये माइनस का 1, ये 4 8 32, माइनस का 1/32 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 1 ज़रब 1 1 हो जाएगा, 8 4 32 जमा 1 1 1 और 2 4 8 हो जाएगा। 1 ज़रब 1 ये माइनस का 1 और 8 8 64 हो जाएगा, जमा 3 1 3 बटा 2 8 16। तो 1/16 ये माइनस का 1/32, ये सिफर की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, इनको सॉल्व करें तो ये आता है 5/32 और इनको सॉल्व करें तो ये आता है 11/64। तो प्रूव करके देखते हैं, पहले इनको सॉल्व करके देखते हैं। ये है जी 1/32 जमा 1/8, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 32 ही आ जाएगा। 32 एक बार 32 ज़रा ऊपर वाली रकम इसकी 1, ये जमा 8 वाला 32 पे 4 बार तकसीम होता है, ज़रब 1 1 1 1 आ जाएगा, जमा 4 1 4 4/32 आ जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 5/32 आ गया, ठीक है। ये 5/32 इसको सॉल्व करके 5/32 आ गया। अब इसे देखते हैं जी, माइनस का 1/64 जमा का 3/16, ठीक है, 64 एलसीएम आ गया। 64 एक बार 64 ज़रब ऊपर वाली रकम माइनस का 1 जमा 16 4 64 ज़रब ऊपर वाली रकम 3, ये 1 ज़रब 1 ये माइनस का 1 आ गया, प्लस 4 3 12 बटा आ जाएगा 64। 12 में से माइनस का 1 चला जाए तो क्या बचता है, जमा का 11, क्योंकि जमा का 12 है ना, जमा के 12 में से माइनस का 1 जाए तो जमा का 11 बटा आ जाएगा 64। ये मैंने 11/64 लिख दिया। अब देखें इसका आंसर इससे मिलता है, डी ए होल के इनवर्स से 1/16 1/16 माइनस का 1/32 माइनस का 1/32 5/32 5/32 और 11/64 11/64। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी बच्चों, डिस्टरबेंस के लिए माजरत, रात के तकरीबन 2 का टाइम है। बेटी मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से उठी हुई है, तो कोशिश कीजिएगा आपको समझ आ रहेगी इंशाल्लाह से। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।